वेलकम टू लर्न विद प्रवीण। लर्न विद प्रवीण में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम पुरानी अपनी वीडियोस में पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि क्लास 10th का है वो हम सीख रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 चालू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फटाफट अपनी बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसके हमको क्या निकालना है? हमको उसके जीरोस निकालना है। ठीक है, हमको उसके जीरोस निकालना और दूसरा क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकाला, यानी दो पार्ट दिए गए क्वेश्चन के। कितने पार्ट दिए गए? दो पार्ट। दो पार्ट कितने पार्ट? दो पार्ट। दो पार्ट। तो पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट है आपको सबसे पहले जीरोस निकालना है। सबसे पहले जीरोस निकालना है, उसका अंदर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला पार्ट को क्या करेंगे? स्प्लिट डाउन मेथड से हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट डाउन मेथड से हम लोग, फिर से बोल रहा हूँ, स्प्लिट डाउन मेथड से हम लोग उसके जीरोस निकालेंगे। ठीक है, जीरोस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हम कोएफिशिएंट और इसके बीच में, जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बस दोनों में वैल्यू डालेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करेंगे। अगर वो प्रूव हो जाता है तो सॉल्यूशन हो जाएगा, खत्म। चलाओ, देखते हैं कैसे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, px इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 8, ये दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब चलो चालू करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 into 8 8। हमें इसको ऐसा ब्रेक डाउन करना है, हमें इसको ऐसा ब्रेक डाउन करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमको 8 मिले। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? 8। ठीक है, 4 और 2, 4 2 से 8 होता है। 4 और प्लस माइनस करने पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम -4 + 2 लें, ठीक है, -4 और ये लें, तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो -2 आएगा। ठीक है, -4 + +2 -8, यहाँ पर -8 ही मिल गया। चलो ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपने बचपन वाली क्लास में पढ़ाई होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? x बार लिख देंगे -2x। ठीक है, -2x। तो x को हम क्या लिखने वाले हैं? चलो ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल, शाबाश, लिख दिया तुमने, बस ऐसे ही टॉप मारोगे तुम। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x - 4 ये हो गया। ठीक है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचा x - 4। ठीक है, अब यहाँ से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि प्लस बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। ठीक है, इन दोनों में x - 4 कॉमन लिख रहा है, x - 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो x + 2 बचा। ठीक है, अब ये 2 हो गए, दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि px ये हमारा px हो गया। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, 0। तो x1 अगर कोई एक हमको क्या निकालनी है? एक ऐसी x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको 0 हो जाता है, x1 = 0। इस तरीके से हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो 0 = x - 4 x + 2। ठीक है, एक बार 0 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे। समझते हैं हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा x - 4, ये लिखा मैंने x - 2 = 0। तो x - 4 ये 0/x - 2 है, ये 0 हो गया। तो x = 4, -4 उधर गया तो 2 हो गया। ठीक है, इसी के पैरेलल में, ठीक है, x - 2 = 0/x - 4 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो x - 2 = 0 बचा, x = 2। ये हमें दो 0 मिल गए, +2 और +4। ठीक है, हमको अल्फा मिल गया 4, बीटा मिल गया कितना? 2 मिल गया। ये हमको दो जीरोस मिल गए। कितने मिल गए? जीरोस मिल गए, दो जीरोस मिल गए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या बोलता है? सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी पर है। हमको पता है अल्फा बीटा कितना है? 4 + 2 इक्वल टू माइनस। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करते हैं, x² + bx + c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a = 1 आता है, b = -2 आता है, c = -8 आता है। ठीक है, माइनस भी कितना है? -2 अपन a कितना है? 1, ये कितना हुआ? +2। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ भी है। चलो देखते हैं। चलो ठीक है, गड़बड़ आ गई। यहाँ पर कितना? x - 4 है, x + 2 है, x - 4 है या x + 2 है, हमने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, ये तो हो गया x + 4 ही है, ये यहाँ पर प्लस था तो इधर आके -2। ठीक है, तो एक 4 है और एक -2 है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो बीटा के -2, ये 2 हो गया, माइनस माइनस +2। देखो LHS = RHS, हेंस प्रूफ। LHS = RHS, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला वेरीफाई करते हैं। एक तो हमने सम वाला वेरीफाई कर दिया और दूसरा करते हैं अल्फा * बीटा = c/a। अल्फा * बीटा कितना? 4 × 8, 4 × -2, और c/a कितना होगा? c/a कितना होगा? -8/1। तो यहाँ पर हो गया -8, ये को -8, हेंस LHS = RHS हो गया।
ठीक है, कितना हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये हो गया था पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलो तो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले तो हमको दो पार्ट निकालने हैं, जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग उसको कंपेयर कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, p ऑफ x है। यहाँ पर ये क्या है, p ऑफ s, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन s वेरिएबल। ठीक है, तो फर्क कितना पड़ेगा, ये as स्क्वायर हो जाएगा प्लस bs हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये p s। तो कंपेयरिंग a इक्वल टू कितना आया 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। चलो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब चलो इसका जीरोस निकालना चालू करते हैं। फाइंडिंग जीरोस, फाइंडिंग जीरोस कितना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4 इंटू 1 करेंगे कितना हो गया 4। इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, हमको स्प्लिट करना है और 4 आना चाहिए, तो 2 और 2 के पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, -2 और -2। चलो हो गया, 4s स्क्वायर माइनस 4s को -2s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर हम दोनों क्या कॉमन ले सकते हैं, एक s ले सकते हैं कॉमन, एक 2 ले सकते हैं। ठीक है, 2s जब कॉमन हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 2s। ठीक है, 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर माइनस 2s कॉमन ले 1 बचा। तो यहाँ से हम क्या माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस निकाल लेंगे बार। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर भी सेम चाहिए, तो 2s -1 हो गया। ठीक, हमको यहाँ पर सेम चाहिए था, इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से 2s -1 2s -1, ये क्यों मल्टीपल क्वेश्चन है तो 1 है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, यहाँ से 2s -1 को कॉमन निकाल देता हूँ, ये भी बचा 2s -1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। हम यहाँ पर देखेंगे दोनों सेम है, 2s -1 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बार इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको। यहाँ s कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी s हो जाएगा 1/2। सर यहाँ तो दोनों जीरोस, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। सर ये कैसे, मैंने आपको बताया था एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ, अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका अगर हम ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाएंगे, अगर हम उसका ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाएंगे, सपोज ये इसका ज्योमेट्रिकल ग्राफ था, अगर कोई ये इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है, यानी इसका ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, यानी 1/2, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि +1/2 है ना इसका, तो ये सपोज ये 1 था, ये 1/2, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा इसका, तो इस तरीके से छूते जा रहा है इसको, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको छूते चला गया, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पे y = 0 है, यानी इसके दोनों के दोनों जीरोस इधर ही पॉइंट पे लाया है। अगर जो हमने पिछले वाला ग्राफ बनाया था वो इस टाइप का था, इसके दो जो ग्राफ था दो जगह x के एक्सिस पर टकरा रहा था, ये सिर्फ एक ही जगह पर टकरा रहा है, इसलिए दोनों की अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेम, इसलिए यहाँ पर ये सेम होगा। ठीक है, समझ में आया? जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मेरी पुराने वाली वीडियो से आकर देखो, स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल के इक्वेशन के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना होता है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में मैंने बात करी थी, कब एक्सिस पे काटता है तो कौन कितने जीरोस मिलते हैं, कितने जीरोस नहीं मिलते हैं, क्यूबिक डिग्री, सब ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, देख लो यार क्या जाता है, कॉन्सेप्ट सीखने के मिलेगा ना। चलो अब अल्फा और बीटा में निकालिए। अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a, एक है अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 विच बी इक्वल टू -b/a, ये होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 -b/a कितना होगा, -b कितना है, -4 ये कितना है 4,
माइनस माइनस प्लस 4, नीचे भी 4, तो 1/2 1 + 2 1 + 2 1 ही होता है, ठीक है, आधा और आधा एक ही होता है और एक घटा तो 1, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव कर दिया हमने। अब अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, सी क्या है हमारे यहाँ पर 1, ए क्या है 4, ठीक है, 1 इंटू 1 1 4/4, ये आ गया दोनों तरफ 1/4 1/4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, आपको मुझे यकीन आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने मत लगना, पहले आप रुकना उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, ठीक है, अब 2 केस बनते हैं, तब तक सॉल्व हो जाएगा, आपका सॉल्व नहीं होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो भी अभी वीडियो देखो, नहीं हुआ तब भी देखो, जिनको नहीं हुआ ऑफिसर आपको देखनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व होना है, जिनसे हो गया तो उनको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि हो सकता है आपने किसी और टेक्निक या किसी और सोच किसी और तरीके से या किसी और चीज़ों से सॉल्व करी होगी इसको, तो हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, तो इसी चीज़ से कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप इसको देख लिया करो, ठीक है, वेल एंड गुड, आपसे अगर बन गई है तो बहुत अच्छी बात है वो, और नहीं बनी तो फिर तो देखना ही है, और बन भी गया तो भी देखो सब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आपको कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये है, बस इसको सीधा कर लेना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, सेम इसी तरीके सॉल्व करना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं 11 सॉल्व ले लेना चाहूँगा, फोर्थ वाला लूँगा मैं, फोर्थ वाला, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड रब कर देता हूँ, सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला भी करेंगे, सिक्स्थ वाला में हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है, सिक्स्थ वाले में भी सिंपल है, बता दूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, हम फोर्थ और फिफ्थ लेते हैं, चलो ब्लैक बोर्ड रब करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u, दैट इज 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, यार ये तो बहुत छोटी सी टर्म लग रही है, कुछ तो मिस आउट दिख रहा है, ये डी कौन, ये u है ना, ये u है, कुछ बच्चे इसको पूरा समझते हैं, ठीक है, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u है, क्या है ये 4u प्लस 8u स्क्वायर, सॉरी 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है, तो कुछ छोटा मिस आउट लग रहा है ना, इसको कुछ तो मिस आउट लग रहा है, छोटा सा है ना, बहुत बच्चे समझ लोगे, ऐसा कुछ नहीं, मैंने इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले एक एग्जांपल मैथ में ना बता देता, जब कोई टर्म नहीं हो तो उसको जीरो ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, जो टर्म नहीं है उसको जीरो ले लेंगे। यहाँ पर चलो देखते हैं, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो प्रूव होगा कि इसकी पावर जीरो है, जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज p in x। अगर मैं p in u की बात करूं तो ये सिंपल u हो जाएगा, ux स्क्वायर सॉरी au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल टू यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू ये हो गया, सिंपल सी बात है, अब कंपेयर करना इजी हो गया, a इक्वल टू 4, ठीक है, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 कहाँ है भाई, किसी भी चीज में 0 ऐड कर दो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये से कंपेयर हुआ ये से हो, ठीक है, ये क्यों था, अब हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हमको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, जीरोस कैसे निकालेंगे, चलो 4u स्क्वायर इस टाइप के जीरोस निकालना और भी आसान होता है, बताता हूँ कैसे, इसको घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी इक्वेशन में अगर हमें जीरो निकालना है तो px को जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर p in u है तो p in u को जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जीरो से कंपेयर करें, क्या क्या दिख रहा है हमको कॉमन वो निकालना है, सबसे पहले हमको 4 तो निकल ही जाएगा सब, और u भी दिख रहा है, 4u निकाल देंगे, चलो 4u यहाँ से निकाल देंगे, बचा u, 4u into u 4u स्क्वायर प्लस 4 2 8 ये आ गया, ठीक है, ये चीज़ मिली, दो चीज़ मिली हमको, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमको मिला 4u, ठीक है, प्लस u प्लस 2
इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार हम 4u इक्वल टू 0 अपॉन यू प्लस 2 कर देंगे, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 4u कर देंगे, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो ये तो हमारे वैल्यू आ गई कि 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0। तो एक हमारा अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। यानी इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक जगह 0 पे काट रहा है, एक -2 पे काट रहा है, ये -1 होगा, ये -2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा, राइट। ठीक है, जो दो जगह पे काट रहा है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसका। ठीक है, ऐसा मतलब क्योंकि जो अल्फा और जो बीटा होते हैं वो x की वैल्यू यानी u की वैल्यू, अगर समझे हम ये u है और ये p इन u है, जब भी आप ग्राफ बनाए तो ये p इन u, ये u, जो भी वेरिएबल का वो ये रहेगा, वो ये यहाँ पर p u इक्वल टू यानी इन वैल्यू पे u की इन वैल्यूज पे, u की इन वैल्यूज पे p u क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो p u 0 कहाँ पर होता है, इस एक्सिस पे 0 होता है, p u इन एक्सिस पे 0 होता है, और ये कौन सी वैल्यू है, 0 -2, इसका 0 यहाँ रहेगा, सॉरी हाँ 0 यहाँ रहेगा और -2 यहाँ रहेगा, तो इन वैल्यूज पे ग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा होगा। इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ग्राफों को ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, ताकि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, ये तो मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा या तो ऊपर में रहता है या तो ऐसे में रहता है, पैराबोला के शेप में हमेशा होती है। ठीक है, पैराबोला के शेप में होती है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने का। रिलेशनशिप वेरीफाई करना, रिलेशनशिप यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा हम कर लेते हैं 0 प्लस ऑफ -2 बी अपॉन ए, बी क्या है यहाँ पर 8 अपॉन 4 माइनस ऑफ। ठीक है, यहाँ पर कितना है -2, यहाँ पर 4, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। ठीक है, अभी ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0, सी अपॉन ए ले लेते हैं, सी कितना है 0 है, तो 0 अपॉन ए कितना है 4, ये भी 0, हेंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। यानी हमने यहाँ पर इसके जीरोस भी निकाल दिए, हमने इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। बहुत ही सिंपल टाइप का चैप्टर है, पॉलीनॉमियल इक्वेशन है कि नहीं, मजा आ रहा है। ठीक है, पूरा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इसी बात पे चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन t² -15। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन t² -15। ठीक है, अब क्या है t² -15। ठीक है, थोड़ा बोर्ड मिल जाएगा एक वीडियो को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t² -15। ठीक है, t² -15 इक्वल टू 0, यही है t² -15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, p इन t है। अगर p इन t की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें तो p जहां जहां x है वहां पर t² हो जाएगा, pt² at² सम bt प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर करने का तो हमको a मिलेगा 1, b मिलेगा -15, b मिलेगा आपको -15। ठीक है, c सॉरी b मिलेगा आपको 0। कैसे, मैं आपको बता दूं, यहाँ t² प्लस 0 ऑफ t प्लस सॉरी -15 यही है, तो b इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू -15। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम जीरोस निकालना चालू करेंगे। कैसे निकालेंगे, p इन t को 0 से इक्वेट कर देंगे, t² -15 इक्वल टू 0, तो t² इधर ही रहेगा, -15 इधर आएगा, +15 हो जाएगा, t इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी एक अल्फा प्लस √15 हो जाएगा,
एक अल्फा माइनस ऑफ रूट 15, ठीक है। रूट 15 को वैल्यू लेकर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाला, तो 2 के टेबल में आता नहीं, 3 5 सा 5 3 5 सा, तो कोई मतलब नहीं है इसको अलग से कुछ ऐसे रूट निकलेगा, ठीक है। अब ये हो गया अल्फा इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 15 सॉरी बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 15। चलो ठीक है, अब हम निकालते हैं कैसे इसके जो ये हैं इसके अपने वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है प्लस 15 इंटू सॉरी प्लस अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 15 विच इज ऑब्वियसली 0। तो b कितना है यहाँ पर, b हमारा 0 है, तो 0/a कुछ भी होने दो 0 ही होगा, 1 है, 0 इक्वल टू 0, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अल्फा इंटू बीटा यानी कितना, प्लस ऑफ रूट 15 इंटू माइनस ऑफ रूट 15। c कितना है हमारा, c हमने निकाला माइनस ऑफ 15 है, माइनस ऑफ 15 अपॉन 1 के a कितना है 1 है, तो प्लस रूट, ठीक है, आपको पता है वो रूट x इंटू रूट x इज ऑलवेज इक्वल टू x, तो रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस 15, हेंस LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। हमने यहाँ पर रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाइड, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, इसका बाद स्प्लिटिंग सीख लो, ठीक है। यहाँ पर हमको पता है a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू -4, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस, तो 3 4 जा 12, ठीक है, 12 किस में स्प्लिट करेंगे, ये हो जाए, और 4 और 3 के फॉर्म में, तो -4x प्लस 3x लिख सकते हो इसको में, ये हो गया -1, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा कॉमन, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इन दोनों के साथ भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के साथ कॉमन निकालें, इन दोनों की ग्रुपिंग करें और इन दोनों की ग्रुपिंग करें, इसकी और इसकी करें, तो क्या क्या निकल रहा है, 3 को बाहर निकाल सकते हैं, x को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर कितना बचा 3x का प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर -4x, ये माइनस कॉमन निकाल सकते हैं 4, यहाँ पर कितना बचा x, यहाँ बचा 1, तो माइनस, ठीक है, -4 इंटू +1 -4 हो गया। इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग, और चाहता हूँ इन दोनों की भी ग्रुपिंग करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, तब भी अलग नहीं आएगा, ठीक है, तो भी सेम आना होगा, मैं बता दूंगा। तो यहाँ से x+1 कॉमन निकाल लिया, 3x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू एक अल्फा यानी -1 आ जाएगा, यानी अल्फा हो जाएगा ये, तो एक हो गया 3x - 4, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा बीटा, यानी -1 और 4/3। अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, समझिए, बाकी तो आप इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई कर ही सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, ये सब निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग करें तो भी आंसर सेम कैसे आता है, यहाँ से हम सिर्फ x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, तो बचा 3x, x इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, -4, यहाँ से x कॉमन निकाला तो बचा -4, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, प्लस निकलेगा, तो 3x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x - 4 कॉमन निकला, यहाँ से निकला x + 1, देखो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी वहीं की वहीं आ गई, देखो, ठीक है, वहीं की वहीं गाड़ी आ गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इन दोनों की ग्रुपिंग करके निकालो, चाहे इन दोनों की, फिर इन दोनों की या इन दोनों की, आंसर सेम आने वाला है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वेरीफाई द zeros of the following quadratic polynomial equation एंड वेरीफाई द zeros, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें, ठीक है। और जैसे ही हमारी पूरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जैसे हमारी पूरी एनसीईआरटी की सीरीज पूरी खत्म हो जाती है, तो मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बाद फिर आर डी शर्मा की जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे सॉल्व करके डालूंगा मैं, ठीक है, पूरी आर डी शर्मा सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो बड़ा अगर हम मुझसे आप पूछें बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से क्या इनफ है, तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। आप पूरी की पूरी सीरीज को पूरी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आप पूरी की पूरी देख लो, ठीक है, यानी आप मान लो 80-90% आपने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा में सिर्फ आर डी शर्मा के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे दिखे हैं, इतना आपको नॉलेज की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ इस मेरी यानी पूरी शुरू से लेकर एंड तक यानी सीरीज को देखो, सीरीज खत्म करने के बाद अब आर डी शर्मा की बुक उठाओ और सारे के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो,
विदाउट रीडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं बस उतना ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आर डी शर्मा में बस एक ही थ्योरम को अलग अलग 3 तरीके से घुमा फिरा के बताते हैं। सपोज इसमें बता दिया कि हाथी के 4 पैर होते हैं, आर डी शर्मा वाली को बताइए हाथी के 2 पैर आगे होते हैं, पहली थ्योरम। हाथी दूसरी थ्योरम, हाथी के पैर 2 पैर पीछे होते हैं। तीसरी थ्योरम, फ्रॉम द थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 दैट कंक्लूड्स हाथी के 4 पैर होते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है, ये अंडरस्टैंड है। एनसीईआरटी इस तरीके से, एनसीईआरटी और आर डी शर्मा में इतना अंतर है, तो आर डी शर्मा को मोटी बनाने के लिए बस इतना ही किया गया। बट हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ उसके बारे में, देखो कॉन्सेप्ट तो है ना एनसीईआरटी ही तय करेगी। बुक आप कोई से भी ले आओ, सब बुकों की बाप एनसीईआरटी होगी। बाप इन द सेंस पेरेंटल बुक है वो, वही सारे बुक्स को उनने एनसीईआरटी बुक ने ही जन्म दिया है, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी करेंगे। बट हाँ ये बोल सकते हो आर डी शर्मा या डीसीए वाले बहुत सारी बुक्स जो होती हैं उनमें क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी मिल जाती है आपको। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से, आपकी सोचने की एनालिटिकल पावर, किस किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच लगाया जा सकता है, इसमें कितना बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं। आर डी शर्मा को वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पूछे आएंगे, अब वहाँ देखिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी सिर्फ मेरी यार ये पूरी की पूरी सीरीज देखो, आफ्टर पूरी की पूरी सीरीज देखने के बाद आप आर डी शर्मा की बुक सॉल्व करो। अब जैसे मैंने आज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन खत्म कर दिया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आर डी शर्मा में, वो पूरे के पूरे एग्जांपल्स और क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो उसको। दैट्स द अप्रोच। वहाँ सॉल्व हो गया ना, मतलब ये चैप्टर आपने ये पूरी सीरीज देख ली, ठीक है, ये प्रिंसिपल पढ़ लिया, वहाँ से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिया, बस यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। मैं बोल रहा हूँ आपके 100 में से 100 आएंगे, ये कॉन्फिडेंस मैं दिला रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड अप कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमको क्या दिया गया है, ये 2 नंबर दिए गए हैं जिनमें से एक सम ऑफ जीरो से, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है, सम है, ठीक है, क्योंकि पहले सम मेंशन किया गया है तो पहला वाला सम होगा, बाद में प्रोडक्ट मेंशन किया तो बाद वाला प्रोडक्ट होगा, यानी अल्फा इनटू बीटा क्या है -1, क्या है -1 है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इनटू बीटा -1 है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जिन्होंने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपको पता होगा कि एक मैंने इक्वेशन सॉल्व करी थी, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी कि x² प्लस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है, ये थी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x। ये इक्वेशन को याद कर लो, ठीक है। यहां से मैं के कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गई हमारी p इन x। इस इक्वेशन को याद रखना, इसी की व्याख्या में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है। तो हम, ठीक है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी क्या होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, के यहाँ पर लिया, ठीक है, के एक रियल नंबर है। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले के का कांसेप्ट समझाता हूँ आपको। सपोज मैं कोई भी एक इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x² - 2x - 8, ये मैंने जनरल एक इक्वेशन ली, ये अभी हट के मुझे एक अलग ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैं इक्वेशन लेता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कितनी हो जाएगी 2x² - 4x 16। एक ले रहा हूँ 3, ठीक है, एक ले रहा हूँ n, ऐसे करते करते n आ गई, या कोई भी एक नंबर करते करते k, n नंबर ऑफ नंबर हो सकते k ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया, यानी k सब में है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यानी ये सारे के सारे क्या है रियल नंबर है। अब समझने की कोशिश करना, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसके जीरोस सब हमने पहला वाला क्वेश्चन है इसका हमने जीरोस निकाले भी थे, क्या जीरोस होंगे इसके, ठीक है, इसका ग्राफ एग्जैक्ट बना के बताऊंगा। इसका x² -4x
प्लस 2x माइनस 8 यही था, ठीक है। तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2, तो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 2, तो 4 और माइनस 2 इसके जीरोस थे, ठीक है। एक तो 4 यहाँ पर भी 4 होगा और एक होगा माइनस 2 यहाँ पे। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यानी कहाँ पर ही जीरोस हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि इसके जीरोस क्या है माइनस 2 और 4, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला लेते हैं 2x² माइनस 4x माइनस 60, ठीक है। यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, कितना बचेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके भी ये पूरी इक्वेशन इसकी तरह सेम हो गई, और इसके जीरोस निकालेंगे, इसके भी कितने निकलेंगे x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली इधर मैं 3 को कॉमन निकालूंगा, 0 के साथ इक्वेट करूंगा, इसका भी एक रूट निकलेंगे, इसके भी सारे के सारे रूट निकलेंगे। यानी कोई भी नंबर k हो, k कोई भी एक रियल नंबर हो, उसके सबके सब सारे के सारे ग्राफ उसके इस तरीके से प्लॉट होंगे, सारे के सारे ग्राफ इसी तरह से प्लॉट होंगे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब अगर हम इसको सेकंड वाली इक्वेशन को हम ठीक है इस तरह सारे के सारे, हाँ चलो ठीक है, इस तरीके से प्लॉट होंगे, यानी कोई भी एक इक्वेशन है तो जनरली अब हमको नहीं पता ना कि इसमें कौन सी, ये तो हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा दिया गया, हमको नहीं मालूम k की वैल्यू क्या है। अगर हमको k की वैल्यू दे दी जाए, अगर कि कांस्टेंट क्या है, k क्या है कांस्टेंट हमको बता दिया, k एक रियल नंबर है उससे प्रोडक्टिव है, तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। अनलेस अनटिल हमको नहीं मालूम, हमको k को 1 ही कंसीडर करना पड़ेगा। आया समझ में, यानी यहाँ पर k क्या होगा 1 होगा, यानी ये इक्वेशन ये होगी। आगे समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। एग्जांपल में आप एनसाइड बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। यानी k की कोई भी वैल्यू होने दो, k की कोई भी वैल्यू होने दो, k की कोई भी वैल्यू होने दो, ग्राफ आपका सेम प्लॉट होगा, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई चलो, हमको पता है b क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, वो तो हमको पता ही है, ठीक है। ये अब हम इस तरीके से इसको है ना प्लॉट करते हुए चलते हैं, ठीक है। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया होगा, ये इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन k को हम k लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर k को क्या मान लेंगे, वन मानते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर की तरह लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -1, यहाँ पर -1 लिख देंगे इक्वल टू 0, सॉरी p ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सबको सॉल्व कर लेंगे, या तो आप इसको इस तरीके से भी रह सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके से भी रह सकते हो, या फिर k को यहाँ पर आप अगर 4 कंसीडर करते हो, ठीक है, ये हुई आपकी इक्वेशन। अगर k को आप 4 कंसीडर करते हो, k को आप 4 कंसीडर करते हो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, k का अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 × 1, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये भी एक इक्वेशन हुई। यानी इसका ग्राफ बनाओ या इसका ग्राफ बनाओ, सबका ग्राफ का बनेगा सेम बनने वाला। मैंने बताया था k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, √2 और 1/3, ठीक है, डाल दो, ये हो गई x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2x अल्फा बीटा यानी 1/3, ये हो गई दूसरी की इक्वेशन। तीसरा देते हैं, तीसरा क्या है 0 और √5, तो k, ठीक है, x स्क्वायर होगा, b क्या है 0, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, ये तो 0 हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, तो प्लस ऑफ √5, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू p इन x, ठीक है। चौथी निकालते हैं, चौथी क्या दी गई है 1 और 1 दी गई है, ठीक है, 1 और 1 दी गई है, x स्क्वायर, ठीक है, 1 और 1 दी गई है। तो इस इक्वेशन में इस तरीके से लिखेंगे, ये बहुत शॉर्टकट तरीका बताना, बहुत सिंपल तरीके से, यानी आपको किसी भी क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद ये अटैच कर देना है, ये अटैच कर देना, हो जाएगा बस, ठीक है। ये होगा कि x स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना 1, तो x और ये कांस्टेंट है
0, ये हो गया। ठीक है, अब चलो फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ -1/4 + 1/4। ठीक है, होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है ये, बस कर कुछ नहीं रहे, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह डालते हैं। ठीक है, और फिफ्थ वाला देखते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्या है, -1/4 1/4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि x², ठीक है, प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, तो -1/4x + 1/4 = 0। ये हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था एलसीएम लेके, मतलब k की वैल्यू ऑफ 4 कंसीडर कर लेना और इनटू कर देना सब में, ये 0 नहीं होगा, ये x होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ वाला क्या, 4 1 k x² + 4x + 1 = 0। यहाँ पर हमको दिए गया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है, बहुत ही सिंपल स्वीट चटी पाए चैप्टर था पॉलीनोमियल इक्वेशन। अभी चैप्टर से खत्म हो गया है। ठीक है, आपने सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख लिए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब आप फटाफट उठाओ आर डी शर्मा उठाओ, आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करनी। आप चाहो तो एक्सरसाइज को सॉरी एग्जाम्पल्स को भी स्किप कर सकते हो, सीधा सीधा एक्सरसाइज पे भी आ सकते हो, बट आई विल प्रेफर टू से कि आप एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करो और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करो। ठीक है, आप वो खत्म कर लो पॉलिनोमियल आर डी शर्मा से, बस आप रेडी हो। इस साल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, सर मैं यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ। सर वो बच्चा मैंने देखा था टाटा मैकरहेल्स की बुक लेके आया था सर मैंने वो देखा था यार, वो बच्चा है ना उस तरीके से पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है, मुझे डर लगा। ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट हैव टू स्टडी अ लॉट, बिकॉज एनसीईआरटी का जो 10th का बोर्ड एग्जाम जो सेट करने वाला बंदा बैठा हुआ है, वो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बैठाया ही, आपकी उसकी थिंकिंग क्या लगती है, वो बच्चों को फेल करने के लिए बैठे हुए नहीं। उनकी जनरल से थिंकिंग सिंपल सी बात इतनी सी होती है कि दे जस्ट वांट कि आप जो बेसिक नॉलेज होती है मैथमेटिक्स की वो होना चाहिए बच्चों के पास। यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर बात हो रही है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं पता होना चाहिए बच्चों को। अगर वो पता है तो मतलब आपको वो चीज़ आती है, यानी आपने 10th आपने पास कर लिया, बस इतना ही होता है। आपको किसी IIT JEE के एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में या फिर कोई बड़े बड़े एग्जाम में कॉम्पिटिशन में नहीं बिठा रहे जहाँ पर हमको हटाना है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है उनको वहाँ से वो लोगों को हटाना है, इसलिए वो टफ क्वेश्चन डालते हैं। हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। फिर से बोलो, थोड़ा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। यानी क्या करना है, एनसीईआरटी से पूरे प्रिंसिपल सीखने हैं। जैसे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा आपने यहाँ से सीख लिया और आर्टिफिशियल शर्मा के क्वेश्चन को, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग मोर, दैट्स इट। आपका हो गया। फिर से सर मेरा तो खत्म हो गया बहुत जल्दी, फिर से पढ़ो, फिर से एडिशन सॉल्व करो, फिर से एडिशन में सॉल्व करो, फिर से करो, जितनी बार सो उतनी बार करो सॉल्व। ठीक है, जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे, उतने जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, पूरा पूरा पॉलिनोमियल में पढ़ा के आज खत्म कर दिया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।